नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द किड हू आउट विद द वाइन। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, तो आपको यह कहानी जरूर देखना चाहिए। यह कहानी एक मामूली से लड़के की है जिसने अपने कारनामों से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। तो ये कहानी साउथ अफ्रीका के एक लड़के की है जिसका नाम होता है विलियम। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोग खेत में काम करते हुए दिखाए जाते हैं और इनमें से हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है ट्राइवल, जो की मूवी में काफी इम्पोर्टेंट किरदार निभा रहा है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही ट्राइवल का जो भाई होता है जिसका नाम जॉन होता है, वह अचानक से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सब लोग उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं। तो वहाँ पर जो फादर होते हैं वो सभी गाँव वाले को बताते हैं कि आज से 20 साल पहले जॉन ट्राइवल गोवा से लौटे थे और उन्होंने इस कस्बे में फूल की खेती करी थी और आज देखो खेती कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हमें इन दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ट्राइवल अपने भाई की मौत से काफी दुखी होता है और वहाँ बिल्कुल उदास होकर बैठा होता है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि डांस करने लगते हैं। वह अजीब से कपड़े पहने होते हैं और उन्हें देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन लोगों का काम ही होता है यहाँ पर। इस गांव में एक रिवाज, एक परंपरा है जो कि काफी बरसों से चली आ रही है। अगर किसी इंसान की कस्बे में मौत हो जाती है तो ये लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ नाचते हैं, जिन्हें देखकर लोग अपने दुख को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। इसके बाद हम ट्राइबल की पूरी फैमिली को देखते हैं, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी। दोस्तों, ये लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। ट्राइबल खेती करके अपना घर चलाता था और उसका बेटा, जिसका नाम विलियम होता है, वह माइंड से काफी ज्यादा शार्प होता है। उसे मैकेनिकल चीजों में काफी दिलचस्पी होती है। वह सारी चीजों को ठीक कर देता है और तभी हम ट्राइबल को देखते हैं जो कि विलियम के पास आता है और उससे अपना रेडियो मांगता है जिसे कि उसने ठीक करने के लिए उसे दिया था। अब वो वहाँ से अपना रेडियो ले जाते हुए कहता है कि एक बार छत पर जाकर वहाँ लगी हुई प्लेट को ठीक कर दो। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि विलियम की माँ के पास एक आदमी आता है जिसका नाम होता है बाबू साय। वो उसकी माँ से कहता है कि विलियम ने मुझसे पैसे लिए थे और कहा था मेरा रेडियो ठीक कर देगा, लेकिन उसने अभी तक ठीक नहीं किया। तभी विलियम की माँ उसे आवाज लगाती है और वह छत से देखता है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम ठीक नहीं कर सकते रेडियो तो इनके पैसे वापस दे दो, लेकिन विलियम बाबूशाही से कहता है कि वह कुछ दिन और उसे दे, वो उसका रेडियो ठीक कर देगा और प्रॉमिस करता है। दोस्तों, फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अब विलियम नहा धोकर अपने रूम में जाता है। उनकी नई ड्रेस दिखती है जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वह ड्रेस पहनकर बाहर आता है और उसके माँ बाप भी उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वह अपने पिता को थैंक यू बोलता है इस ड्रेस के लिए और अपने दोस्त के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि ट्राइबल एक दुकान पर जाता है खेत के लिए खाद लेने के लिए। वह दुकान वाले से कहता है कि मैंने आज सुबह रेडियो पर सुना कि हमारे शहर में बाढ़ आने वाली है। फिर हम विलियम की माँ और उसकी बहन को देखते हैं जो कि एक दुकान से सामान ले रही होती हैं। तो यहाँ पर उसकी बेटी उसे बताती है कि उसकी एक दोस्त की जॉब लग गई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और इस बात को सुनकर उसकी माँ उसे सहानुभूति देती है और कहती है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारी जॉब जल्दी लग जाएगी। वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें ट्रैवल मिल जाता है। वह लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप आ जाता है जिसे देखकर ट्राइबल काफी बुरा भला उन्हें कहता है क्योंकि वह लोग उनके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वह सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पर आ जाते थे। अब यहाँ पर ट्राइबल की बेटी और स्कूल टीचर को देखते हैं जो कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, मतलब यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इसके बाद हम विलियम के स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल सभी बच्चों को कहते हैं कि जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी है उन्हें लाइब्रेरी कार्ड नहीं दिया जाएगा और उन्हें लाइब्रेरी में घुसने की भी परमिशन नहीं दी जाएगी। तभी वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है और प्रिंसिपल सभी बच्चों को अपनी क्लास में जाने को कहता है। और यहाँ पर हम उसी टीचर को देखते हैं जो कि विलियम की बहन से प्यार करता था। वह इसी स्कूल में विलियम को पढ़ाता था। बेसिकली एक मैथ टीचर होता है जिसका नाम होता है कांचा गुंडावोल्गा। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विलियम की बहन को पता चलता है कि उसकी दोस्त जस्टिन ने एग्रीकल्चर की दुकान से काम छोड़कर चली गई है, तो वह उस दुकान पर जाती है काम के लिए, लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं होता है और वहाँ से उसे निराश होकर लौटना पड़ता है। दोस्तों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। खेती करके थोड़ा बहुत इनका गुजारा चल रहा था और दोस्तों वह भी अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब गुंडा भाई विलियम को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता ने फीस नहीं भरी है और जल्दी से फीस भर दो, नहीं तो स्कूल वाले तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। यह सुनकर विलियम को काफी बुरा लगता है और वह पैसे के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। दोस्तों, इधर हम देखते हैं कि आज इनके शहर में काफी तेज बारिश हो रही है और ट्राइवल उसी बारिश में काम कर रहा होता है। यह देखकर विलियम की माँ उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें अपने पिता की मदद करनी चाहिए। विलियम बोलता है कि कल उसका साइंस का टेस्ट है और उसे पढ़ना है। वह अपनी माँ से बोलता है कि क्या उसे केरोसिन ऑयल मिल सकता है ताकि वह उसे जलाकर थोड़ा उजाला करके पढ़ सके। उसकी माँ कहती है अगर तुमने सारा तेल यूज कर लिया तो घर का काम कैसे हो पाएगा। मतलब दोस्तों, विलियम पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास लाइट भी कि वह पढ़ सके। अब अगले दिन साइंस का टेस्ट हो जाता है और विलियम के 60% आते हैं। वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसका दोस्त एक जगह जाते हैं जहाँ पर काफी सारे कबाड़ होते हैं। वह वहाँ पर कुछ चीजों को इकट्ठा करता है और अपने बैग में रख लेता है ताकि वह उसे लाइट बना सके और रात को पढ़ सके। दोस्तों, इसे कहते हैं डेडिकेशन। इस बात पर एक शेर याद आ गया कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल
उठा लो यारो। इसके बाद विलियम एक मीटिंग में जाता है जहाँ पर उसके पिता भी होते हैं। एक्चुअल में इस मीटिंग में बाहर से 2 लोग आए होते हैं जो कि इनके गांव का पेड़ खरीदना चाहते हैं जो कि उनके खेतों में लगा हुआ है। अब यह सब बातें सुनकर जो गाँव का मुखिया होता है वह इन सभी से बोलता है कि तुम्हारे आने से पहले हमारा गाँव कितना ज्यादा हरियाली भरा होता था, लेकिन तुम लोगों ने सभी पेड़ काट दिए जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है। वह उनके ऑफर को मना कर देता है, लेकिन दोस्तों यह जो 2 लोग होते हैं वो उन्हें काफी अच्छा ऑफर देते हैं और इस ऑफर को सुनकर ट्राइवल के भाई का बेटा मान जाता है। लेकिन ट्राइवल उसे काफी मना करता है कि वह ऐसा ना करे, लेकिन वह नहीं मानता और पेपर पर साइन कर देता है और वहाँ से अपने पैसे लेकर चला जाता है। उसको जाने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग के मन में लालच आ जाता है और वह भी उस पेपर पर साइन कर देते हैं और अपने पैसे ले लेते हैं। अब यह सब होने के बाद ट्राइबल अपने भाई के बेटे के घर जाता है और उसे बताता है कि पास के ही गांव में बाढ़ की दिक्कत आ गई है, क्योंकि उन्होंने ऐसे अपने सारे पेड़ बेच दिए और इन लोगों ने उसे काट दिए थे, जिससे कि आज पूरा गांव बाढ़ के कारण डूब गया है। अब यह सब सुनकर उसका भाई कहता है कि मैं काफी कर्ज में डूबा हुआ हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ट्राइबल उसे कहता है कि तुम जुआ खेलना बंद कर दो, तुम्हारा कर्ज अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन वह नहीं मानता और ट्राइबल पर काफी बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि विलियम एक पंछी को पकड़ने के लिए जाल बना रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर उन्हीं लोगों में से एक आदमी पर पड़ती है जो कि अजीब तरह के कपड़े पहने होते हैं। उस आदमी को देखता है जो कि बहुत ही उदास खड़े होकर उन पेड़ों को कटते हुए देख रहा था, क्योंकि दोस्तों उन पेड़ों में ही उसका घर होता है और आज ये लोग उसका घर उससे छीन रहे। यह सब देखकर विलियम भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वह मजबूर है, वह कुछ कर नहीं सकता। और इसके बाद एक पंछी उसके जाल में फंस जाता है और विलियम उसे लेकर अपने दोस्त के रूम में पहुंच जाता है। वह उन्हें दे देता है, लेकिन तभी उनकी रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और फिर सारे विलियम की तरफ देखने लगते हैं। एक इशारा होता है जिसे विलियम समझ जाता है और वह बैटरी लेने के लिए घर चला जाता है। जब बारिश में वह घर पहुंचता है और बैटरी ले जाने लगता है तो उसे उसकी माँ बुलाती है और वहाँ बैठती है और अपने डैड को देखकर वह कहता है कि पापा स्कूल की फीस भर दीजिए इसके जवाब में ट्रेवल कहता है कि जब मैं फसल काट दूंगा और उसे बेचने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भर दूंगा। तुम्हें पता है ना कि वह लोग हमारे पेड़ काट रहे हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का आने का खतरा बढ़ चुका है। फिर थोड़ी देर बाद विलियम वहाँ से अपने दोस्त के रूम पर चला जाता है और वहाँ वह बैटरी लगा देता है, जिससे कि रेडियो ऑन हो जाता है और कुछ गाने बजना चालू हो जाते हैं। यह सब सुनकर लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं और एंजॉय करते हैं। अब घर जाते हुए विलियम अपनी बहन और उस टीचर को एक साथ देखता है और उसे भी पता चल जाता है कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दिन जब विलियम अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो उसे वहाँ खड़ी कांचा गुंडा की साइकिल दिखती है, जिसमें एक लाइट होती है जो कि अगर साइकिल को चलाओ तो वह अपने आप जल्दी ही बिना किसी बैटरी के, तो उसे देखे काफी सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह काम कैसे करती है। जब वह स्कूल से घर आता है तो वह सुनता है कि उसकी माँ और उसके डैड बात कर रहे होते हैं कि उसकी माँ उनसे कहती है कि विलियम भी अपनी बहन की तरह पढ़ाई में काफी होशियार है। उसकी माँ ट्राइबल से कहती है कि हमें उसकी स्कूल की फीस भर देना चाहिए, लेकिन ट्राइबल कहता है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे कि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है उसकी फीस न भरने की वजह से। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि ट्राइबल के खेत में बारिश का पानी भरता जा रहा है। वह बहुत कोशिश करता उन्हें निकालने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती है, जिसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह अपने दोस्त से मदद मांगने जाएगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, ना तो पैसे हैं और ना ही अनाज खाने के लिए। ट्रेवल विलियम को लेकर ऑक्शन हाउस अपने दोस्त के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर वह डैनियल से कहता है कि मेरे पास कुछ सेविंग है, मैं उन्हें देकर अपने पेड़ को बचाना चाहता हूँ, जो हमारे गांव के पेड़ हैं, क्योंकि उन पेड़ों के कटने से हमारे खेत में बाढ़ आने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है और आज बारिश की वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। डैनियल उससे कहता है कि बारिश के बाद तुम्हारे गांव में भारी सूखा पड़ने वाला है और भुखमरी आने वाली है। वह यह भी बताता है कि इंटरनेशनल फंड और गवर्नमेंट ने जमा किए हुए अनाज को केन्या और दूसरे शहरों में भेजना चालू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ज्यादा बाढ़ आई हुई है। तो विलियम उससे कहता है कि गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी, लेकिन डैनियल उसे बताता है कि अमेरिका में एक हमला हुआ है जिसकी वजह से उनका ध्यान उस तरफ चला गया है। अब इन सब चीजों से बेहतर है कि तुम आने वाले सूखे की तैयारी करना ज्यादा सही समझो और इन सब चीजों के बीच में पड़ना छोड़ दो। तो यहाँ पर दोस्तों डैनियल उसकी मदद नहीं करता और निराश होकर ट्रेवल और विलियम को वापस घर जाना पड़ता है। अब दोस्तों टाइम आ चुका है गर्मियों का। धूप ने अपना कहर बरसाना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा कस्बा सूख गया है। ट्राइबल का खेत पूरी तरह से बंजर हो गया है, उसकी लगी हुई फसल तबाह हो गई है। यह सब देखकर ट्राइबल कस्बे के मुखिया बाबू शाही के पास जाता है और उनसे अपनी हालात के बारे में बताता है। वह उनसे कहता है कि कुछ दिन में हमारे यहाँ प्रेसिडेंट आने वाले हैं, हम उन्हें अपनी मुसीबत के बारे में बताएंगे तो वह हमारी मदद करना जरूर सही समझेंगे। लेकिन बाबू शाही उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन ट्राइबल कहता है कि हम उन पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम तो
बस उन्हें अपनी मदद करने के लिए बुला रहे हैं, उन्हें अपनी समस्या बताने के लिए बोल रहे हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम चुपके से स्कूल पहुंच जाता है और अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है। जब क्लास खत्म हो जाती है तो कांचा गुंडा के पास जाता है और उनसे बड़े ही उत्सुकता भरी आवाज में पूछता है कि आप अपनी साइकिल में पैडल मारते हो तो उसमें लाइट कैसे जल जाती है, आखिर यह कैसे होता है। तो उसे बताते हैं कि मेरी साइकिल के टायर में लगे डायनमो की वजह से होता है। तो विलियम उससे पूछता है कि यह डायनमो काम कैसे करता है। उसके टीचर उसे बताते हैं कि जब तुम दोनों हाथों को रगड़ते हो तो उसमें गर्मी पैदा होती है और ऐसे ही डायनमो जब टायर से रगड़ता है तो उसमें गर्मी पैदा होती है, जिससे कि लाइट में लगे बल्ब को बिजली मिलती है और वह जलने लगता है। यह सब सुनकर विलियम उनसे पूछता है कि आखिर यह मुझे कहां पर मिलेगा। वह कहते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा, लेकिन विलियम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह उसे वहां पर जा सके और पूछता है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। इस सवाल का जवाब तो सर को भी नहीं पता होता। तो विलियम उससे कहता है कि आप मुझे लाइब्रेरी में ले जाओ, लेकिन वह कहते हैं कि तुम्हारे डायट ने फीस नहीं भरी है, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। तो विलियम कहता है कि मुझे एक सीक्रेट पता है, अगर आप मुझे ले गए तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एक्चुअल में दोस्तों, विलियम लाइब्रेरी जाना चाहता था ताकि वह उस किताब को पढ़कर कोई चीज नई चीजें बना सके और अपने गांव की समस्या उसको दूर कर सके। चोर को डराता है कि उसके और उसकी बहन का सीक्रेट उसको पता है और यह सब सुनकर वह उसे लाइब्रेरी ले जाता है और वहाँ बैठी टीचर से कहता है कि हम दोनों को एक्सपेरिमेंट पर काम करना है। वह टीचर से झूठ बोलता है कि प्रिंसिपल ने इसे आने दिया और फिर वह उस लाइब्रेरी में उसे छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद विलियम को एक एनर्जी की बुक मिलती है और वह उसे देखकर काफी ज्यादा खुश जाता है। उसे वह पूरा पढ़ता है और जब वह घर आता है तो उसे काफी तेज हवा के बवंडर दिखते हैं, जिसे वह खड़ा होकर काफी देर तक देखता रहता है। और इधर देखते हैं कि प्रेसिडेंट गांव में आ चुके हैं और उन्हें गांव में मुखिया संबोधित करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह अपने गांव की बात को रखता है तो प्रेसिडेंट के कुछ लोग उन्हें वहां से ले जाते हैं और पीछे ले जाकर उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। फिर एक आदमी यहाँ पर दोस्तों गोली चला देता है, जिससे कि काफी भगदड़ मच जाती है और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जब वह लोग बाबूशाही को घर लेकर आते हैं तो उन्हें वहाँ देखने काफी लोग आते हैं और बाहर खड़े होते हैं। ट्राइबल विलियम से यहाँ पर कहता है कि अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं यहाँ पर आने वाला है और दोस्तों अब हार्वेस्ट का टाइम आ चुका है, मतलब कि जब इन्हें अपनी फसल की कटाई करनी है, लेकिन सूखे की वजह से सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। इतनी कम फसल में इन्हें अगले साल तक गुजारा करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। और यह जो फसल उनके खेत में हुई है उससे बस उनका पेट 2 महीने तक भरा जा सकता है। यह एक ट्राइबल डिसाइड करता है कि वह अपने घर की छत की टीन बेच देगा और उसे कुछ पैसे मिलेंगे जो कि उसके घर के खर्चे चलाने में काम आएंगे। और जब वह मार्केट पहुंचता है उसे बेचने के लिए तो वहाँ रेडियो में इन्हें पता चलता है कि सरकार ने इनकार कर दिया है कि अनाज की कमी हो रही है। लेकिन दोस्तों, अगर सच्चाई की बात करें तो लोग यहाँ पर भूखे मर रहे हैं और सरकार इन सभी से झूठ बोल रही है। अब यह सब सुनकर ट्राइबल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं कि अब सभी चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी टाइम मार्केट में वहीं पर कुछ अपोजिशन पार्टी के लोग रैली कर रहे होते हैं और ट्राइबल उनके साथ चला जाता है ताकि वह भी उनका साथ दे सके और अभी की जो सरकार है जो मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सके और उनको भुखमरी के बारे में बता सके। और कांचा गुंडा को देखते हैं जो कि एक दूसरे को बात कर रहे होते हैं। कांचा गुंडा एनी से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे गाँव चलो, हम वहाँ जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह अपनी फैमिली को धोखा देकर छोड़कर यहाँ से भाग नहीं सकती थी। वह वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि विलियम के प्रिंसिपल उसके क्लास में आते हैं और उसे बहुत ही बुरा भला उसे सुनाते हैं क्योंकि उसने अभी तक फीस नहीं भरी है। वह उस पर खूब चिल्लाते हैं और सभी बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। विलियम से कई बार बोलता है कि मेरे पिता फीस भर देंगे, लेकिन वह उसकी एक बात भी नहीं सुनते और स्कूल से उसे भगा देते हैं। विलियम रोते हुए स्कूल से बाहर निकल जाता है। जब वह घर आकर खड़ा होता है तो उसकी माँ देखती है कि कुछ ट्रक्स गाँव की तरफ आ रहे हैं जिसमें काफी सारे अनाज होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने भेजे थे। इन गरीबों के लिए वह विलियम को साइकिल देकर भेज देती है ताकि वह उन अनाज को ले सके। और वहीं हम देखते हैं कि एनी और उसकी माँ घर पर अकेली होती हैं और वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वह उनसे खाने का सामान लेकर भाग जाता है और जब वह लोग दोस्तों घर के बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि कुछ लोग उनका जो महीनों का राशन है जो कि उन्होंने खेत में उगाया है वह भी लेकर भाग रहे हैं। यह लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों वह लोग इनका सामान लेकर भाग जाते हैं और यह देख ये लोग काफी ज्यादा रोने लगते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि उस ट्रक में रखे खाने को देखकर सभी गाँव वाले की भीड़ उस पर टूट पड़ती है, जिससे कि वहाँ पर सभी लोगों को बाहर बंद कर दिया जाता है। विलियम काफी होशियारी से अंदर पहुंच जाता है और अनाज ले लेता है। अब ट्राइबल भी यहाँ पर आ जाता है और उसकी पत्नी उससे कहती है कि कुछ लोग हमारा अनाज लेकर भाग गए हैं और रोने लगती है। जब ये लोग घर आते हैं तो विलियम सभी से कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक टाइम का खाना खाने के लिए अनाज है क्योंकि अनाज काफी ज्यादा कम है और खेत भी बर्बाद हो चुके हैं। यह सुनकर वहाँ से गुस्से में बाहर चली जाती है और जब उसके पास उसकी माँ जाती है तो वह उनसे काफी बदतमीजी से बात करती है। तभी उसकी माँ उसे चांटा मार देती है और इमोशन हो जाती है। इसके बाद दोनों गले लग जाते हैं। दोस्तों, यह सभी लोग मजबूर होते हैं, ना तो इनके पास खाने के लिए खाना है और ना ही सरकार इनकी मदद कर रही है। यह लोग एक तरह से मजबूर हो चुके हैं
और हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि किसान मजबूर हो जाता है जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो वह कैसी सिचुएशन से गुजरता है। अब इसके बाद हमें भूखमरी का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर खाने के लिए बहुत ही कम खाना बचा हुआ है और सभी को उसमें जिंदा रहना है। विलियम एक रात एनी के कमरे में जाता और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम गाजा कुंडा से प्यार करती हो और उससे बातें करती हो। वह बोलता है कि मुझे उसकी साइकिल में लगा डायनेमो निकाल के दे दो, मुझे वह बनाना नहीं आता, तुम बस मुझे वह दे दो, मैं उसकी मदद से गांव में पानी की समस्या को सुलझा सकता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ चला जाता है। अगले दिन जब विलियम जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस घर आता है तो वह अपनी माँ को देखता है जिसके हाथ में एक पेपर होता है। उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही होती और बता रही होती है जिसमें एनी ने लिखा था कि वह घर छोड़कर जा रही है। यह सुनकर विलियम काफी रोता है और एनी के रूम में आ जाता है। जब वह वहाँ जाता है तो उसे वहाँ वही डायनेमो रखा हुआ मिलता है जिसे देखकर वह अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा मिस करता है। अब यह लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं उस टीचर के बारे में पता करने के लिए, लेकिन वह उसके बारे में कुछ बता नहीं पाता क्योंकि वह कांचा गुंडा अब इस शहर को छोड़कर जा चुका है। दोस्तों इसके बाद विलियम उस डायनेमो को लेकर अपने दोस्त के पास आता है और एक रीडर से कनेक्ट करता है और वहाँ पर वह एक छोटी सी विंड मिल लगाता है और फिर वह रेडियो चलने लगता है जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और विलियम को यकीन हो जाता है कि वह एक बड़ी सी विंड मिल बना सकता है। अब उसके सभी दोस्त कबाड़ में वह विंड मिल बनाने का सामान ढूंढने लगते हैं और वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि बाबू साई की तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है। यह देख के ट्राइबल काफी ज्यादा उदास होता है और फिर अपने खेत में चला जाता है काम करने के लिए। खेत में उसके पास विलियम आता और विलियम ट्राइबल को अपना एक्सपेरिमेंट दिखाता है और बताता है कि मुझे इससे बड़ा बनाना है ताकि मैं इस कस्बे वालों की मदद कर सकूं और सबको सूखे से बचा सकूं। मैं इसमें एक मोटर पंप जोड़ दूंगा जिससे कि हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। और वह लास्ट में बोलता है कि इसके लिए मुझे आपकी एक साइकिल का टायर चाहिए। यह सुनकर विलियम उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसे मना कर देता है। उसे लगता है कि विलियम यह सब एक खिलौना बना रहा है और इसमें उसकी साइकिल भी चली जाएगी। वह कहता है कि आज से तुम मेरे साथ यही काम करोगे और इसके बाद विलियम वहाँ पर काम करने लग जाता है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका दोस्त आता और उससे पूछता है कि क्या हुआ। डायनेमो बताता है कि मेरे पिता ने साइकिल देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसका दोस्त कहता है कि हम सभी मिलकर तुम्हारे पिता से उस बारे में बात कर सकते हैं, शायद वह दे दें तुम्हें साइकिल। तो ये सभी लोग ट्राइबल से मिलने के लिए जाते हैं और उसे साइकिल की बात करते हैं, लेकिन ट्राइबल उन पर गुस्सा होता है और उन सभी को वहाँ से भगा देता है। दोस्तों इसके बाद हमें पता लगता है कि ट्राइबल की पत्नी के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और यह बताने वह विलियम के पास जाती है। उससे कहती है कि मैंने अब तक बहुत चीजें खो दी है। वह कहती है कि अब तक मैंने बहुत सारी चीजें खो दी है, एनी को, अपने माता पिता को और बहुत सारी चीजें मैं और चीजों को खो नहीं सकती है। और वहीं हम देखते हैं कि विलियम का कुत्ता भी मर चुका है भुखमरी की वजह से और वह से लिपटकर काफी रोता है। अब ट्रेवल दोस्त अपनी पत्नी की सारी बातें सुनने के बाद उसे भी यकीन होता है कि उसे अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए। वह अपनी बेटी के पास जाता है जिसे देखता है कि वह अपने कुत्ते को दफना रहा होता है और यहाँ पर हम एक बाप और बेटी के रिश्ते को दिखाया जाता है कि कैसे एक बाप अपने बेटे के लिए हर चीज मानने को तैयार हो जाता है। अब दोस्तों ट्राइबल अपनी साइकिल को उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी लोग जो गांव के होते हैं वह विंड मिल को लगाने में ट्राइबल की और विलियम की मदद करना चालू कर देते हैं। वह पेड़ को काटते और बाकी चीजों को लगाना चालू कर देते हैं। दोस्तों विलियम उस विंड मिल में एक मोटर लगाता है और उसके पाइप को कुएं में डाल देता है ताकि वह कुएं का पानी खींचकर खेतों में लाया जा सके और इन्हें दोबारा सूखा न झेलना पड़े। और फाइनली विलियम उस विंड मिल को बना लेता है और वह चलने लगता है। विलियम बोलता है कि हमें इंतजार करना होगा ताकि बैटरी चार्ज हो सके और सब लोग दोबारा उस खेत में काम करने लगते हैं। लेकिन तभी उस मोटर का फैन घूमने लगता है और पानी आने लगता है। यह देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुशी होते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। ट्राइबल विलियम को गले लगा लेता है और सभी लोग खेत में खेती करना चालू कर देते हैं और ट्राइबल अपने बेटे को देखता है और उसे विलियम पर बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है। अब थोड़े दिन बाद जो इन्होंने बोया था उसमें से धीरे धीरे पत्तियां निकलना चालू हो जाती है और हम देखते हैं कि जो गाँव का मुखिया होता है उसकी मौत हो चुकी है, जिसका नाम मूसा होता है। अब उन्हें सभी लोग दफनाने ले जाते हैं और हम देखते हैं कि जो लोग दुख में खुश करते हुए यहाँ पर आते हैं वह लोग दोबारा यहाँ पर गांव में लौट आए हैं और वह फिर से डांस करना चालू कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद विलियम उस विंड मिल पर चढ़कर अपने गाँव को देखता है जहाँ पर फिर से खुशियाँ लौट आई थी। उसके खेत में फिर से फसल उगना शुरू हो गई दी जाती है। वेल गाइस, मूवी के आखिरी में हमें विलियम की कुछ असली तस्वीरें भी दिखाई जाती है क्योंकि यह पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आगे चलकर उसने यूएसए के कॉलेज से डिग्री भी हासिल कर ली और मूवी के लास्ट में हमें एक कोट भी दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि गॉड हवा की तरह होते हैं, जो सभी को महसूस करते हैं वह सबके लिए बराबर होते हैं। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।